सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 14। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 14। आइए देखिए। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उसी की चिंता करो, उसी की चिंता करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि अपने सताने वालों को आशीष दो। कहता है जितने तुम्हारे सताने वाले हैं उन्हें आशीष दिया करो, सिर्फ आशीष दिया करो, उन्हें श्राप न दो। वचन कहती है उन्हें आशीष दो, श्राप न दो। और जितने आनंद करने वाले हैं तो आनंद करने वालों के साथ होकर उनके साथ आनंद करो। और जो रोने वाले हैं रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो। कहता है हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर एक मन से रहो। तुम्हें कोई सता रहा है तो उन्हें श्राप न दो, बल्कि उन सताने वालों को आशीष दो। अगर कोई आनंद करने वाला है तो उसके साथ मिलकर आनंद करो। अगर कोई रोने वाला है तो उसके साथ मिलकर रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो जाओ। वचन कहती है कि तुम अभिमान में कभी मत भर जाना, तुम अभिमानी कदापि ना होना, परंतु दीनों के साथ संगति रखना। कहता है जो दीन है, जो नम्र है, मन के दीन है, कहता ऐसे लोगों के साथ संगति रखना। जो अभिमान से भरे हैं, घमंड से भरे हैं, कहता ऐसे की संगति मत करना, बल्कि जो दीन है उन दीनों के साथ संगति करना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार के अंदर था तो जितने भी दीन नम्र मन के थे ऐसे लोगों के साथ उसका रहना उठना बैठना था। वो अभिमानी लोगों की संगति में कभी नहीं रहा। वो कभी अभिमान करने वालों से ना ही प्रेम किया और ना ही अभिमान करने वालों की संगति में रहा। वह नम्र लोगों के साथ, दीन लोगों के साथ हमेशा बना रहा। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा कहती है कि कभी अभिमानियों के संगति में मत रहना, ना ही अभिमानी बनना। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए यहां वचन कहती है कि अभिमानी मत होना, परंतु दीनों के साथ संगति करना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनते हैं और लोगों को अपने से नीचा दिखाने का काम करते हैं। लेकिन हे मेरे प्रियो, यहाँ वचन कह रही है कि ना ही तू अभिमानी होना, ना ही अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना। वचन कहती है बुराई के बदले किसी की बुराई ना करना। अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो उसके बदले में उसकी बुराई मत करना। वचन कहती है कि जो बातें सब लोगों के निकट भली है,
कहता है जो बातें या जो काम सब लोगों के निकट भली है उन्हीं की चिंता करना। कहता है भली बातों की चिंता करना, बुरी बातों की नहीं। जो सबके लिए, जो बातें या जो काम सबके लिए भला है और सबके लिए भलाई की बातें प्रकट करता है, वचन कहती है कि उन्हीं की चिंता करना, उन्हीं बातों की, उन्हीं कामों की चिंता करना। बुराई के कामों और बुराई की बातों की चिंता मत करना, बल्कि वचन कहती है जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। कहता है कि जहां तक तुमसे हो सके सारे लोगों के साथ मेल मिलाप रखने की कोशिश करना, चाहे बुरा आदमी हो चाहे भला आदमी हो। कहता है कि जो तुम्हारी बुराई करने वाला है उनसे भी मेल मिलाप करना, उनको आशीष देने का काम करना, और जो भला मनुष्य है उनसे सदैव मेल मिलाप बनाए रखना। कहता अभिमानियों के समान तुम अभिमानी न बनना, परंतु तुम हमेशा दीन और नम्र लोगों के साथ संगति करना। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा यीशु नम्र और मन का दीन था, इसलिए उसने कहा कि तुम मुझसे सीखो, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यदि आप भी नम्र और मन में दीन बनोगे और नम्र और मन में दीन लोगों के साथ संगति करोगे और परमेश्वर की शिक्षाओं में बने रहोगे, तो अवश्य है कि आप अपने मन में विश्राम पाओगे। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए आज सुबह की प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको अपने आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रख, कि पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए। हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए। परमेश्वर के नाम से आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए, फाइलेरिया थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी हम प्रार्थना करते हैं, इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा करके ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु, अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा इन्हें शुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो शुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे शिली रिंदा रांद गरबंदे वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसिलिवा सुलो रंदगा रबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसिली रासिखले रंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी